Hare Krishna. So, welcome to the 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita entitled The Three Modes of Material Nature. तो हमने देखा भगवान ज्ञान की श्रृंखला को अध्याय 13 में शुरू किया और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ, इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल, ज्ञान, the actual difference between matter, spirit, and knowing the controller of both, that is God. Jnaya, Krishna himself, प्रकृति और पुरुष, इन सब के बारे में बताया। इस अध्याय में भगवान हमें प्रकृति के 3 गुणों से अवगत कराएंगे। What are the 3 modes of material nature which bind a living entity? हमने देखा पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ये जीवात्मा हालांकि इस शरीर में है और कार्य करते हुए दिख रहा है, लेकिन वो किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। The actual doer is not the soul. When the soul comes in material world, in contact with material nature, it actually is propelled by the 3 modes. और ये कैसे कार्यरत होता है, ये मैकेनिज्म कैसे चलता है, जैसे इट्स अ साइंस। हम देखते हैं जैसे गाड़ी कैसे चलती है, तो एक्सेलरेटर देंगे तो उससे कार्बोरेटर में एक पिस्टन हो, एक ये होगा, वो हिलेगा, उसके हिसाब से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जाएगा, पिस्टन ब्लॉक हिलेंगे, उसके हिसाब से क्रैंक शाफ्ट हिलेगा, इसके हिसाब से ड्राइव चेन हिलेगी, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तब प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हमें भगवान ने बताया है कि व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं, प्रकृति कार्य कर रही है। तो प्रकृति का वो ड्राइव चेन मैकेनिज्म क्या है जिससे ये सब कुछ चल रहा है? दैट इज द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण। और इन्हीं के बारे में ध्यान देते हुए भगवान ये 14वां अध्याय हमें बताते हैं। तो इस पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुना डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, कृष्णा हिमसेल्फ स्टार्ट स्पीकिंग। व्हाट डज ही से? द फर्स्ट वर्स ऑफ द 14th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। The Supreme Personality of Godhead said, Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. तो भगवान कहते हैं भूयः, I will again tell you. तो देखिए, कृष्णा इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ अ वेरी टॉलरेंट टीचर। अर्जुन को वो बार 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 समझा रहे हैं, अर्जुन ये समझो, और अर्जुन के माध्यम से हमें भी, हे जीवात्मा ये समझो, ये ज्ञान क्या है। केवल इस ज्ञान को समझने से आप इस भौतिक प्रकृति से ऊपर उभर पाओगे, मेरे पास आ पाओगे। सो भगवान कहते हैं परम भूयः परम प्रवक्ष्यामि, I will tell you not phenomenal but completely transcendental spiritual knowledge. परम ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान प्रवक्ष्यामि, मैं खुद बता रहा हूं हे अर्जुन। कैसा है ये ज्ञान? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, the best of knowledge. And we have seen Krishna has started using this ज्ञान उत्तम word right from chapter 9, जहां पे भगवान ने भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में हमें बताया। सो भक्ति के बारे में बताते हुए भगवान ने कहा ये ज्ञान उत्तम है। जब भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया और अपने प्रति शरणागति की मांग की, तब भगवान ने कहा ये ज्ञान उत्तम है। और उस शरणागति को जीव कैसे प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इस संपूर्ण जगत के ड्राइव मैकेनिज्म, द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, उसके बारे में समझाते हुए भगवान कहते हैं ये ज्ञान उत्तम है। दिस इज द बेस्ट ऑफ नॉलेज। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, नॉट ऑर्डिनरी बीइंग्स, मुनयः,
high thinkers, philosophers who have dedicated their life for perfection, जिन्होंने अपने जीवन को इस भौतिक जगत से निकलने के लिए लगा दिया था, पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उभरने के लिए लगा दिया था, ऐसे जीव भी इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे परम सिद्धि को प्राप्त किए। So Krishna says that just understand this knowledge, hear this knowledge, understand this knowledge. I am telling you this for your benefit. और इसीलिए ये ड्राइव मैकेनिज्म समझना, क्योंकि जब तक ड्राइव मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास पेट्रोल होगा, लेकिन जब तक ड्राइव मैकेनिज्म नहीं है तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जीव है, हमारी इच्छा भी है भगवान के पास जाने की, लेकिन भगवान के पास जाया कैसे जाए, यहाँ से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये जब तक समझेंगे नहीं साइंटिफिकली तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे के श्लोकों में हम समझेंगे कि प्रकृति के ये 3 गुण क्या हैं और वो जीव को इस भौतिक जगत में कैसे बाध्य करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। डू नॉट फॉरगेट, फ्रॉम टुडे for 4 days we will have the link to the quiz of the 13th chapter in description. आप सभी से निवेदन है 13th chapter please go through करिए, study it. The quiz link is in the description. Please answer. 4 days you have. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare